महाराष्ट्र के पालघर जिले में आज मतदान हो रहा है और अंतिम चरण के चुनाव के लिए तमाम जो लोग हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। और पालघर तालुका के एक ऐसे ही वार्ड नंबर 10 पे इस वक्त मौजूद है जहां पर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो निगाहें टिका के कि कोई मतदाता छूट ना जाए, क्योंकि 5 सालों में ये बात आपको मौका मिलता है कि आप मतदान करिए और परिवर्तन लाया जाए। चूँकि ये इलाका जो है पालघर जिला पहले से है, शिवसेना यहाँ पर काफ़ी मजबूती से मान लीजिए कि इस बार बीजेपी उन्हें टक्कर देने के लिए अलग अलग जगहों पर उम्मीदवारी उतारी है और अलग अलग जगहों पर बीजेपी ने एकला चलो का नारा जो है दिया है। हमारे साथ बीजेपी की प्रत्याशी गीता जी इस वक्त मौजूद हैं जो इस इलाके से चुनाव लड़ रही हैं। गीता जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि 5 साल लंबा इंतजार और आज मतदान हो रहा है, वोटिंग जो है हर जगह की तरह इस बार भी वही 50 से 60% हुआ है, लगता है कि वोट ज़्यादा हुआ कि कम हुआ है? हमेशा की तरह हम लोग ने प्रेडिक्ट किया था कि 60% होगा वोटिंग। 3,900 टोटल यहाँ पे है, 2 बार 200 वो माइनस करके 3,600 तक अपना आंकड़ेवारी थी। अभी जो है कि 2,200-2,300 तक कुछ आंकड़ा है, तो वोटिंग है जो हम लोगों ने जो अनुमान लगाया था उसके हिसाब से ही है। कुछ घंटे अभी बचे हैं, समय बचे हैं, आपको लगता है कुछ और भी लोग आएंगे? हाँ, अभी शाम का टाइम है, लोग बाहर निकलते हैं, तो अभी क्राउड तो है यहाँ पे मतदान केंद्र में। हो रहा है वोटिंग, ठीक से हो रहा है। डोर टू डोर आपने जब कैंपेन किया, ये इलाका तो वैसे शिवसेना का, विधायक यहाँ के शिवसेना के हैं, बहुत पहले भी शिवसेना का गढ़ माना जाता था, इस बार बदलाव होगा, कमल का फूल खिलेगा? भारतीय जनता पार्टी एक सक्षम पक्ष है, वो पूरे भारत के जग में भी अपने भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी अपने पंतप्रधान जी हैं, उनके नेतृत्व में अच्छा कार्य अपने भारत में हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी अभी तीसरे क्रमांक में आई है, तो हमारे मोदी जी जो विकास कार्य जो कर रहे हैं, तो हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग ग्राउंड लेवल के भी जो है यहाँ के रास्ते हैं, गड्ढा है, तो उनके नेतृत्व में अगर सरकार केंद्र की है, उनकी है बीजेपी की, तो हम लोग अच्छे से कार्य यहाँ पे करेंगे, ये हम लोगों का आत्मविश्वास है। बिल्कुल। आप बताइए कि इस बार क्या लगता है, कमल का फूल खिलेगा कि फिर वही धनुष बाण या दूसरा कुछ? इस बार के अभी हर बार कमल ही खिलेगा और पूरे पालघर नगर परिषद क्षेत्र में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, मोदी जी से विचार से प्रेरित होकर पालघर की पूरी जनता आज पूरे पालघर में जिस तरह का उनका काम दिख रहा है उसको देखकर 100% यहाँ पे कमल ही खिलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार को उतारा जाता है, फिर गठबंधन हो जाता है शिवसेना का, तो शिवसेना के विधायक यहाँ जाते हैं, यहाँ गठबंधन टूट जाता है, तो वोटर्स तो बहुत कंफ्यूज हैं, करे क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है आपने जो सवाल किया है वो मुझसे किया है, क्योंकि वो जो यहाँ के एमएलए है गावित साहब, हम उनके माध्यम में ही काम करते थे, पर हम जो आज बीजेपी में काम कर रहे हैं वो काम हम मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और मोदी जी आज जो अपने पूरे देश में जो भगवा लहरा रहे और उसका प्रेरित होके, क्योंकि मैंने खुद 31 साल कांग्रेस का काम किया, पर मैं आज जब तक हूँ तब तक मैं बीजेपी का ही काम करूँगा। और मुझे आज अच्छा लग रहा है कि मेरी साली है उसको आज सीट दिया, उसमें हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र जी चौहान होंगे, वैसे हमारे खासदार साहब है हेमंत जी सावरा, वैसे हमारे जिलाध्यक्ष है भरत जी राजपूत, वैसे हमारे कृषि सभापति अशोक जी वड़े, इन्होंने हमारे ये सीट के लिए हमको जो योगदान दिया उनका शुक्रिया करता हूँ। और सभी मतदारों ने सही में आज हमको लगता है कि जो हमारी एक टीम वर्क थी यहाँ की, हमारी जो बीजेपी की टीम वर्क थी, जो उन्होंने काम किया, उनका सबका शुक्रिया करता हूँ। और मुझे लगता है ये 60% जो वोटिंग हुई है ये हमको ही, ये हमारे तीनों उम्मीदवार जो हमारे नगराध्यक्ष है और हमारे दोनों उम्मीदवार, ये बहुत भारी मतों से विजय होंगे। और सभी का हमारे उम्मीदवारों को मैं शुक्रिया करता हूँ कि वो जिन्होंने हम पे विश्वास दिखाया और यहाँ तक वोटिंग हुई। धन्यवाद। देखिए, आप बताइए कि ये कह रहे हैं कि भगवा हमारा लहराएगा, शिवसेना का भी भगवा है, तो भगवा तो दोनों तरफ है। दोनों तरफ है, लेकिन यहाँ एक तो स्थानिक लेवल का राजनीति है और यहाँ अपने देश के अपने पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनके ऊपर विश्वास रख के, और यहाँ हमारे एक प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान साहब और हमारे खासदार हेमंत जी सावरा और जिला अध्यक्ष भरत भाई राजपूत और शहर प्रमुख है भाविन कंसारा है, यहाँ जो लोगों का एक बोलते ना लहर है और भगवा और मोदी जी के ऊपर इतना विश्वास है, लोगों ने कमल पे ही वोट किया है। और हमारे तीनों यहाँ के जो प्रभाग क्रमांक 10 के तीनों सीट लगने जा रहे हैं।
ये कह रहे हैं कि कमल के फूल पे विश्वास है। कल चुनाव आने वाला था, तैयारियां आप लोगों की भी थी जश्न मनाने की, लेकिन अब 20 दिन चले गया है, दुख हो रहा है मन में? दुख तो हो रहा है कि अभी रिजल्ट क्या आएगा। खुशी थी कि कल रिजल्ट आएगा तो देखना रिजल्ट क्या है, तो एक ये था, उत्साह था। अभी 20 तारीख को 21 तारीख को रिजल्ट है, तो वो उतने दिन हम लोगों को रुकना पड़ेगा। थोड़ा एक्साइटमेंट तो रहेगा। लेकिन इस इलाके में क्या मुद्दे थे जो आप लोग बीच में लेके गए हैं? क्योंकि पिछले 5 सालों से चुनाव रुका हुआ था, उससे पहले भी यहाँ पर परिवर्तन होने की बात कही जाए, लेकिन परिवर्तन हुआ नहीं। अब आप कह रहे हैं मोदी लहर है, तो मुद्दे भी तो ग्रामीण मुद्दे होंगे जो आप लोगों के बीच लेके गए थे। क्या मुद्दा है यहाँ पे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से 2019 में मेरा बिन विरोध चुनाव यहाँ पे मेरा चुनाव हुआ था और मैं यहाँ पे नगर सेविका बनी थी पालघर नगर परिषद में। 2019 से 2024 तक हम लोग नगर सेवक करके हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा काम किया है। यहाँ पे रोड किए हैं, रास्ते किए, रोड किए हैं, गटार किए हैं, बाग का सुशोभीकरण किया है और छोटी मोटी समस्या जो जनता की रहती है, मतलब पानी की रहती है, बिजली की समस्या रहती है, वो सब हल हम लोगों ने किया है, सॉल्यूशन किया है। तो ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने काम किया है, तो मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनका हम लोग आइडियल एक पर्सन हम लोग सामने देख के हम लोगों ने ऐसा ही काम किया है ग्राउंड लेवल पे और जनता देख रही है, जनता को मालूम है कौन क्या कैसे काम कर रहा है, कैसे नगर सेवक। तो मुझे जनता पे विश्वास है कि जनता में मुझे साथ देगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कि इस बार भगवा लहराएगा? हाँ पक्का, श्योर, 100%। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जो लोग हैं इन्हें विश्वास है कि भगवा इस बार लहराएगा, लेकिन किसका लहराएगा ये तो जनता जनार्दन तय करती है। लेकिन ये जो चुनाव हो रहे हैं पालघर में, ये आने वाले समय में ये भविष्य तय करेगा कि आखिर शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन आखिर कहां तक जाएगी। क्या आने वाले और अन्य महानगर पालिका चुनाव में इसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर तस्वीरें कुछ और होगी। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, पालघर।